क्या आप जानते हैं कि 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक सूर्य देवता मघा नक्षत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। और जब सूर्य देवता मघा नक्षत्र में परिभ्रमण करते हैं तो उनका यह परिभ्रमण बहुत ही लाभदायक माना गया है। आयुर्वेद ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्रों में अमृत वर्षा की बात कही गई है। क्या आप जानते हैं कि वो अमृत वर्षा क्या होती है? वो अमृत वर्षा मघा नक्षत्र में जो बारिश का पानी होता है उसको अमृत वर्षा कहा गया है। वो बारिश का पानी अमृत के समान होता है और उसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। एक कहावत है कि मघा का बरसे माता का परसे। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार एक माँ बच्चे को पालती है, उसका पोषण करती है, उसको दुलारती है, उसकी रक्षा करती है, बीमारियों से उसको बचाती है, उसी प्रकार मघा नक्षत्र की बारिश का पानी है जो व्यक्ति का, जो इंसान का पोषण करता है और उसको रोगों से, बीमारियों से बचाता है। ये मघा नक्षत्र के पानी का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम बात करेंगे कि आखिर वो मघा नक्षत्र है क्या, किसको कहते हैं मघा नक्षत्र? आकाश मंडल में 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, उनमें 10वां नक्षत्र जो है वो मघा नक्षत्र है। मघा का अर्थ है महान, वैभवशाली। मघा नक्षत्र का जो देव है, देवता, वो पितृदेव है और इसका स्वामी जो है वो केतु ग्रह है। इसका चिन्ह जो है मघा नक्षत्र का वो राज सिंहासन है। जहाँ सूर्य देव मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव इस प्रकार हो जाता है कि पृथ्वी के बाजुमंडल में एक विशेष प्रकार की विद्युत और चुंबकीय रसायन में बदलाव आता है। और जिस समय आकाश से बारिश होती है उस समय बारिश की वह बूंदें उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में समेट करके धरती पर ले आती है। वो मघा नक्षत्र का पानी होता है। और उस मघा नक्षत्र के पानी का क्या प्रभाव है, क्या चमत्कार है, क्या वो जादू जैसा असर करता है? यदि आप आयुर्वेद के ग्रंथों को उठाएं तो आपको इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे चमत्कार इसके बताए हैं। उसमें मैं 5 प्रभाव की बात करूंगी कि मघा नक्षत्र में बरसने वाले पानी का 5 प्रकार का जो प्रभाव है, कहाँ कहाँ वो असर करता है। और वो मघा नक्षत्र 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक है। इस दौरान जब भी बरसात आएगी वो मघा नक्षत्र का पानी ही होगा। और उसके वो चमत्कार आयुर्वेदिक ग्रंथ मानता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में उपचार के लिए बताया गया है। क्या कहा है? सबसे पहले उसमें बताया है कि मघा नक्षत्र की बारिश का जो पानी है वह अमृत के समान है, गंगा जल के समान। वह इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतना साफ है कि उसको चाहे आप वर्षों तक रखो ना उसमें जाड़ा लगता है, ना कभी वो खराब होता है, ना उसमें कीड़े पड़ते हैं। वर्षों तक उसको संभाले रखो, वो पूर्णतः शुद्ध रहता है। चाहे उसका आप परीक्षण करा करके देख लीजिए, जो परीक्षण के ऊपर बिल्कुल खरा उतरा है। इसलिए इसको अमृत के समान कहा है, यानी कि ये गंगा जल के समान। दूसरा, मघा नक्षत्र का पानी, बारिश का पानी पेट के रोगों के लिए रामबाण दवा के समान है। पेट गैस बनती है ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा होती है, अल्सर है अगर किसी को, जब पेट में कीड़े हैं, वह लोग अगर नियमित इसका सेवन करते हैं तो उसकी पेट को ठंडक मिलती है और इन रोगों से उनको निजात मिलती है। और तीसरा, मघा नक्षत्र के बारिश का पानी त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको कोई भी त्वचा की समस्या है, मुहांसे हैं और आप सिर में लगा करके दवाइयां लगा के थक गए हैं, तो मघा नक्षत्र के बारिश के पानी में चेहरा धोइए या स्नान कीजिए। उससे आपके त्वचा के रोग समाप्त होंगे, मुहांसे ठीक हो जाएंगे और आपके बालों का जो गिरना है वह भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एनर्जिक पानी है। और उसके साथ चौथा जो है वह है कि मघा नक्षत्र के पानी में इस प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी इतनी भरपूर मात्रा में होती है कि इसको लेने से आपकी इम्यूनिटी
यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के भीतर बढ़ती है। एक प्रकार का बूस्टर है जो आपकी बॉडी को बूस्ट करता है। और पांचवा इसका जो आयुर्वेदिक में प्रभाव बताया है वो बताया है कि इस पानी से अपना चेहरा धोने से, आंखें धोने से आपकी आंखें स्वस्थ होती है। और आंखों की अगर कोई आंखों में जलन है, पानी बहता है, आंखों के रोग है, वह भी उससे ठीक होता है और ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मघा नक्षत्र के पानी का चमत्कार है। लेकिन ये पानी आपको लेना कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको गलत तरीके से ले लिया तो इसके वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात इसमें यह बताइए कि 4 प्रकार के बर्तन में ही ये पानी लिया जा सकता है। और वो बर्तन कौन से हैं 4 प्रकार के? वो बर्तन है मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन और तांबे का बर्तन, चांदी का बर्तन। ये 4 प्रकार के बर्तन, इन बर्तनों में आप इस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में और प्लास्टिक के बर्तन में लेते हैं तो इसका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, इसकी शुद्धता के ऊपर असर पड़ेगा, उसमें इसको नहीं लेना है। और दूसरा, जब बारिश होती है तो लेना कैसे है कि आपको खुले मैदान में वो बड़ा बर्तन आपको रख देना है, कांच का, मिट्टी का, जो भी आपने लिया है वो बड़ा बर्तन आप खुली छत पर, खुले आंगन में रख दीजिए। उसमें वो सीधा डायरेक्ट पानी आए। वो पानी नहीं लेना कि जो छतों से पाइप में बह के आ रहा है, उस प्रकार का पानी कलेक्ट मत करें क्योंकि उसमें गंदगी हो सकती है। तो उसके साथ ये पानी आप इस प्रकार, और मघा नक्षत्र का जो पानी है, पहले 1-2 जो बारिश है वो हो जाने दीजिए क्योंकि उसमें प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। और दूसरी तीसरी जो बारिश है वो बिल्कुल साफ, शुद्ध और स्वच्छ होती है। उस पानी को आप कलेक्ट कीजिए और पानी उस बर्तन में कलेक्ट करने के बाद साफ स्वच्छ सूती कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में उसको छानिए, छान करके अपनी बड़ी बोतलों में भर करके रख लीजिए। पूरा साल भर आप इसका उपयोग कीजिए, 10 साल तक भी रखिए, तब भी ये मघा नक्षत्र के बारिश का पानी खराब नहीं होता है। ऐसा ये चमत्कारी जादुई पानी है, इसमें बड़े बड़े रोगों को समाप्त करने की क्षमता है। कैसा पानी है ये आप देखिए कि इस बरसात के पानी में इतनी बड़ी शक्ति, इतनी कॉस्मिक एनर्जी है, इतनी कॉस्मिक एनर्जी है कि पौधों के लिए ये बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, भूमि को उपजाऊ करता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है। ऐसी इसके अंदर ताकत है, ऐसी इसके अंदर शक्ति है। ये 15 दिन का जो पानी है ना, ये बहुत कमाल का पानी है। इसी पानी से ही आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर ये फसलों पर ये पड़ जाता है तो उस फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। बहुत कमाल का, बहुत जादुई पानी इसको कहा जाता है। आप लोग भागते हो, दौड़ते हो, आप लोग आरओ के पानी के पीछे, बहुमूल्य पानी आपको लगता है, लेकिन ये आपको प्रकृति की ओर से दिया गया बिल्कुल मुफ्त में अमृत है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये आपको प्रकृति ने सालाना हीलिंग गिफ्ट दिया है। ये आपकी बॉडी को हील करता है, आपके शरीर को हील करता है, आपकी फसलों को हील करता है। ये बड़ा कमाल का पानी है। तो ये मघा नक्षत्र में बरसने वाले पानी का महत्व आप समझे, और महत्व समझ करके आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका जो रोगों को समाप्त करने के लिए इसके जो अनुभव बताए हैं, आप उन अनुभवों से लाभ उठाएं। तो इस बार जब भी मघा नक्षत्र में बारिश होगी, 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के दरमियान जो भी बारिश होगी ना, उस बारिश को खिड़की में बैठ के देखते मत रहिए। उस समय बाहर निकलिए, छतों पर जाइए, आंगन में आइए, बड़े बर्तन कांच के लीजिए और मिट्टी के बर्तन लीजिए, उन बड़े बर्तनों को आप रखिए और उस पानी को कलेक्ट कीजिए। अपने स्वास्थ्य को सही कीजिए, अपनी जड़ों से जुड़िए और अपनी ताकत को बढ़ाइए। उस पानी को कलेक्ट करके उसका उपयोग कीजिए। ये बिल्कुल अमृत है आपके लिए, और इस अमृत जल से वंचित मत रहिए। इस अमृत जल से आपके बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। इस अमृत जल से आपके घर में पड़ा है। जब भी आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप उसका उपयोग कीजिए। ये पानी कभी खराब नहीं होता, और अगर बहुत मात्रा में आप कलेक्ट करके इसको रख लेंगे तब भी ये पानी
वर्ष भर उपयोग कर सकते हैं। अगर आप खाना बनाने में उपयोग करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक खाना बनता है। आपको किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत है, आप इसको स्नान कर सकते हैं इससे, और तब आपके चर्म रोग जितने भी हैं वो इससे ठीक होते हैं। और दिन आपको ये इतने ही मिल रहे हैं, इतने दिन मिल रहे हैं। 17 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान बरसात का होना और आपको ये पानी प्राप्त हो जाना, ये पानी उपलब्ध हो जाना। आज जो विज्ञान है उसकी पुष्टि कर रहे हैं। विज्ञान कह रहे हैं कि पानी की संरचना अलग अलग नक्षत्रों के प्रभाव से बदलती है। जैसे जैसे नक्षत्रों में महर्षियों ने लिखा है, इस नक्षत्र में बारिश का पानी इस काम आएगा, इस नक्षत्र में बारिश का पानी आपके लिए ये फायदा देगा। आज के वैज्ञानिक उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि वो बिल्कुल उस नक्षत्र में बरसने वाले पानी की संरचना बिल्कुल वैसी वैसी बदलती है, अलग अलग प्रभाव दे रही है। मगा नक्षत्र में जो पानी वर्षा उसका प्रभाव अलग है, स्वाति नक्षत्र में जो पानी वर्षा उसका प्रभाव अलग है, अलग अलग नक्षत्रों में जो पानी वर्षा उसका प्रभाव अलग अलग है। लेकिन मगा नक्षत्र का जो प्रभाव आयुर्वेदिक विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। तो आप प्रकृति के इस अमृत का लाभ उठाइए। प्रकृति ने आपको इतना बड़ा अमृत दिया है और उस अमृत को व्यर्थ मत कीजिए। आज हमारे विज्ञान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जो लाखों साल पहले ऋषि मुनियों ने बिना लैब के बताया था, वो सारे का सारा आज साइंस कह रही है, विज्ञान कह रही है। और इसका जो टीडीएस है, जब उन्होंने इसको नापा, इसका परीक्षण किया, इसका टीडीएस बहुत कम आया है। इसका पीएच मान जो है वो 7 आया है, जो पानी की पूर्ण शुद्धता की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध, बिल्कुल अमृत के समान अमृतमय जल है। इस अमृत का लाभ उठाइए। तो 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के दरमियान आसमान से बरसेगा, अमृत वर्षा होगी। और उस अमृत वर्षा को जितनी कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कीजिए और इस प्रकार उस अमृत वर्षा का आप प्रयोग कीजिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, आपको लाभ होगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।